एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर साक्षात सिद्धानंद शेट्टी जी, प्लीज आप भी स्टेज पर आ जाइए. Don't be shy. Okay, moving on to the next. Yeah, our main actors, that is Mr. Raghuveer Yadav, Sunil Balji, आप भी आ जाइए प्लीज स्टेज पर. All right. Cinematographer is Mr. Krishna Suren. आप आ जाइए स्टेज पर. Editor Mr. B. Manteshwar. Sound designer Mr. Swarup Joshi. Publicity design Mr. Atul Gupta. Visual promotion Parth Bhatt. Choreographer Santosh Bhagre. Actors Rahul Pathak ji, Swati and Pooja Mishra ji, Aparna Sharma and Navika Khatam. Guys, bye. Cut. A special vote of thanks to all these people. हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज. तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज. राजा भाई तालियां बजाते रहो लेकिन बैग सब लोग आ गए? सब दिख नहीं रहे. चलिए फाइनली वी आर ऑन द डे. एक साल से ना टीम कहाँ है सारी? आधे लोग नहीं है, आधे से भी बहुत कम है. हाँ, वहाँ पे छुपे हुए हैं. चलिए इससे पहले कि हम प्रेस को फ्रीज करें, प्रेस के क्वेश्चंस लें, मैं एक एक करके वन बाय वन डिपार्टमेंट वाइज टीम से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. तो सबसे करीबी लोग, सबसे पहले क्रिएटिव टीम. सबको इंट्रोड्यूस कराने का फिल्म के स्टोरी राइटर शंकरदा हैं? नहीं. डायरेक्टर राइटर विश्वदान शर्मा. आकाश जी कहाँ हैं? आ जाइए, आ जाइए. He's also the lyricist of the film. उन्होंने हमारे फिल्म के 3 गाने लिखे हैं. एक गाना समीर जी ने लिखा है, समीर पखाड़े, और एक हमारे लिबर्टी समीर यहाँ है. आ जाओ, तुम भी आ जाओ. विजुअल प्रमोशंस जिन्होंने काटे हैं, पार्थ हमारे सामने ही है, जिनके काटे हुए ट्रेलर आपने देखे. आगे प्रमोशंस के जितने प्रोमो हैं, पार्थ एंड टीम. जितनी आप पब्लिसिटी डिजाइन्स देख रहे हैं, हमारे पोस्टर्स और क्रिएटिव थिंग्स, अब्दुल मुत्तलिब पब्लिसिटी डिजाइन. एडिटर मंतेश दा नहीं है. एंडी रैंक ऑब्वियसली नहीं है. अभी यहाँ पे और क्रिएटिव टीम में अपने पास कौन कौन है यहाँ पे? म्यूजिक डायरेक्टर हमारे नहीं है अभी यहाँ पे. अवधेश नहीं है ना? ठीक है. तो ये अभी क्रिएटिव टीम के कुछ लोग थे हमारे साथ. और कोई मिस हो रहा है अपने पास? मोहित नहीं है. ठीक है. अभी हम जाएंगे प्रोडक्शन टीम के साथ. सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग. मंगेश आइए. विशाल सारा दारोमदार संभाला इन लोगों ने वहाँ पे. लोकल टीम, सबसे पहले तो थैंक्स करूंगा वहाँ के लोगों का जिन्होंने हमें इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया वहाँ पे शूट करने के लिए. हमें झेला 1-1.5 महीने वहाँ के लोगों ने. अब्दुल तुम पीछे का हवाला. लकी प्रोडक्शन कंट्रोल हमारा.
प्रोडक्शन टीम के और लोग, प्रशांत जी नहीं है यहाँ पे, उन्हें मिस कर रहे हैं, वो होते तो मजा आता। प्रशांत जी नहीं है, पप्पू नहीं है, अली नहीं है, विष्णु नहीं है, अच्छा वो भी नहीं है, विशाल आ जाओ, यू हैव टू बी। किरण नहीं है, द प्रोडक्शन टीम इज मोस्टली मिसिंग। अब हमारे लाइन प्रोड्यूसर, एक्चुअल हीरो फिल्म में भी देखा इनको आपने, आ जाओ सनी खान ऑन द स्टेज। ये प्रोडक्शन और क्रिएटिव टीम के कुछ लोग, और कोई मिस हो रहा है हाथ उठाओ, मैं देख नहीं पा रहा है सबको। प्रोडक्शन और क्रिएटिव टीम में कोई है लेफ्ट आउट? ठीक है, लास्ट सबसे बचते रहते हैं जो बहुत कम एज में पूरे फिल्म का दारोमदार उठाया, बहुत टेंशन झेला, हम सबको झेला, गुस्सा भी हुए और बहुत कुछ संभालते रहे। द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म मिस्टर साक्षात शेट्टी ऑन स्टेज। और इन्हें आप लास्ट तक स्टेज पे रखने की, जैसे ही वो करने लगेंगे तो और जोरदार तालियां बजाइए ताकि वापस आ जाए। Now I think we are full of actors of the film. कैलाश जी, विशाखा, नीलाक्षी, स्वाति जी, अरे कम जी, नीता, अनुष्का जल्दी आइए, कम ऑन स्टेज। पूजा मिश्रा, अनामिका कदम, राहुल, अंकुर, एक्टर्स टीम, ऑल ऑफ द एक्टर्स हैं। अभिषेक पांडे नॉट हियर, दीपिका श्रीवास्तव, हाँ जो अपर्णा जी, ऑब्वियसली द विलन ऑफ द फिल्म। पूजा मिश्रा आ गई है, द लवली डांसर। यू आर सपोज्ड टू डांस राइट? एनी अदर एक्टर लेफ्ट आउट? डेफिनेटली वी आर मिसिंग ओमकार दा। राहुल बुलाया मैंने ना, इसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आ जाता है। वी आर मिसिंग है ओमकार जी, वो है नहीं। अम्मा ऑब्वियसली, अम्मा नहीं है आज यहाँ पे हमारे पास साथ में। वेणु दा कहाँ है? वेणु जी हैं? वेणु जी गोस टू ये अन्ना इज देयर, आइए ऑन द स्टेज। अशोक सर, अतुल सर, वी आर मिसिंग देम, दे आर नॉट हियर। अब हाँ, नाउ आई विल कॉल ऑन स्टेज हम सब के प्यारे सुनील भाई। And I'll ask him to share some experience. नमस्कार, दिनेश बैठो। आसरा फिल्म के सभी जिम्मेदार लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सम्मान दिया, इज्जत दी। अब नए नोट भी दो, 500,000 के कुछ नए नोट भी दो। सदानंद शेट्टी जी जो इस फिल्म के कह सकते कि हीरो भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, इस फिल्म की आत्मा है। इस तरह से इनका नाम सदानंद नहीं, आत्मानंद होना चाहिए। राज बाबू ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया, तमाम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं इस फिल्म का छोटा सा हिस्सा हूँ। इस बात के लिए मुझे हमेशा प्राउड रहेगा। आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, राज साहब का भी, क्योंकि मुझे मेरे मनपसंद कलाकारों के साथ में खड़े रहने का, काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और ये पता हुआ मुझे कि बड़े लोग बड़े क्यों होते, लेजेंड क्यों होते। रघुवीर साहब को जोरदार तालियां रघुवीर यादव साहब के लिए। आमतौर पे इनकी बहुत दहशत होती है कलाकारों में कि यार बहुत बड़े कलाकार हैं, क्या एटीट्यूड होगा। एक जब उनके साथ में काम किया है तो 5-10 मिनट में ऐसा लगने लगा यार ये वही रघुवीर यादव है, द ग्रेट रघुवीर यादव, जिनके साथ में जिनको मेरे ख्याल से सारे ही अवार्ड मिल चुके हैं। दुनिया का कोई अवार्ड ऐसा नहीं होगा जिनके पास में नहीं होगा। और वो उनके साथ में काम करके मुझे इतना कुछ सीखने मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ सर आपका, थैंक यू सर। बाकी और कलाकार यहाँ पर ऑन द वे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग बैंक के लिए लाइन लगा खड़े थे, पहुंच रहे, उनको मिल रहा है, उनका भी
उनका हमको पैसे मिल गए, उनको नहीं मिले। हाँ, आज बैंक बंद है। तो ये आपको आपने क्यों नहीं बताया उनको? वो अभी भी वहीं पे खड़े हैं। हाँ, ATM पे खड़े हैं। तो ATM भूत भी वो भूत लग रहा है, इतना डरा रहा है। तो खैर ये चेंजेस तो होते रहेंगे जीवन में। हम लोग जब भी आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ होते रहता है। मेरी फिल्म में देखिए सबको कुछ ना कुछ दिया है, हमको क्या देंगे? राम राम जिससे मिल जाए। और जाते जाते यही कहूंगा कि इस फिल्म का नाम जो है आसरा, जो आज हर आदमी मांग रहा है। तेरे पास कुछ है क्या जो मेरे को आसरा दे? तो आज हर आदमी की डिमांड है आसरा। ये चाहते तो कोई रोमांटिक फिल्म भी बना सकते थे क्योंकि बहुत ही हैंडसम है, कोई अलग स्टोरी भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने स्लम के उस आम आदमी को ढूंढा, आम आदमी की परेशानी को समझा, जो कि जिंदगी वो भी जी चुके हैं। जीरो से हीरो का सफर है, जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए। और जब इन्होंने देखा कि उस जिंदगी में कितनी तकलीफ होती है, तो रियल बेस जो इन्होंने एक एम्पायर बनाया सदानंद नगर, उस पर रियल स्टोरी बनाकर ये फिल्म बनाई है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को जितने रियल श्रोता है, जो फिल्म को दिल से देखते हैं, वो सारे दर्शक इस फिल्म को बहुत पसंद करेंगे, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म हर मामले में लोगों को काफी इंस्पायर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हमारे भी चाहेंगे, हमारे सारी तारीफ तो सर ने कर दे, क्या करूं? रघु दादा, जोरदार तालियां संजय दादा के लिए, उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे बीच आए। और इनसे रिक्वेस्ट कम से कम 2 लाइन गुनगुना दें, वही बड़ी मुश्किल से मिला मुझे आसरा, बड़ी मुश्किल से मिला मुझे आसरा, अब याद नहीं मैं क्या करूं, बस इतना ही था मेरा आसरा। बहुत शुक्रिया। और अपने बीच अब बुलाऊंगा हमारे फिल्म के लीड एक्टर, हमारे प्रोड्यूसर, जिनकी जिंदगी की कहानी पे हमने फिल्म बनाई, उनके संघर्ष पे, उनकी सोच पे, उनके डिटर्मिनेशन पे, जिससे सब कुछ मुमकिन हुआ। सबसे बड़ी बात है कि वो नॉन एक्टर होते हुए उन्होंने अपना समय निकाला, अपने आप को एज एक्टर ढाला, इतनी मेहनत की, और रिजल्ट आप थिएटर्स में देखेंगे। सर सदानंद शेट्टी जी के लिए जोरदार तालियां। आप मेरे 40+ से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। शेयर समथिंग सर। आपको क्या कैसा था हमारे साथ काम करने का अनुभव? सब उपस्थित सज्जन, मेरे फिल्म के सब छोटे बड़े कलाकार, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये फिल्म बनाने के लिए आपने बहुत प्रयास किया। जो कि मैंने 21 साल प्रयास किया था, वो मेरे जीवन की कहानी मैंने इस फिल्म में बनाने का कोशिश किया। अब ये कितना सक्सेस होगा आप लोग ही तय कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे जीवन में 21 साल जो हिंदुस्तान में 1/3 लोग झोपड़पट्टी स्लम में रहते हैं, उनको ना घर की व्यवस्था है, ना गरीबी से बाहर पड़े, ऐसी एक स्टोरी, ये रियल स्टोरी है। मैं उससे गुजरा हूँ। सोमवारपेट के प्लॉट नंबर 4, ये जो झोपड़पट्टी बड़ा स्लम है, इस स्लम का पूरा अभ्यास 21 साल में मुझे जो करना पड़ा, ये पूरा फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगा रियल स्टोरी है। ये करने में डायरेक्टर साहब, राज साहब ने बहुत साथ दिया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साक्षात शेट्टी, इन्होंने पूरा कारोबार संभाला और एक स्टोरी बन गई। ये बनाने के पीछे हेतु था, मैं मराठी भी बना सकता था, कन्नड़ा बना सकता था, लेकिन मैंने हिंदी बनाने का प्रयास इसलिए किया कि ये स्टोरी पूरे देश भर जाए
और देश के लोगों ने इसकी तारीफ करे कि झोपड़पट्टी का जीवनमान कैसा होता है, गरीब का जीवनमान कैसा होता है, दिखाने का प्रयास मैंने आज किया है। मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि फिल्म आप लोग थिएटर में जरूर देखेंगे और देखने के बाद आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि एक रियल स्टोरी कैसे कैसे हो सकती है और झोपड़पट्टी का जीवनमान कैसा हो सकता है। इसलिए मैंने बनाने की कोशिश किया। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सब अच्छा एक्टिंग किया। रघुवीर दादा ने, सुनील पाल ने अच्छा किया। जाते जाते इतना ही समझ हो कि रघुवीर दादा किया है कि पिक्चर में, फिल्म में ऐसे इनकी बेटी पूजा रहती और उनकी घरवाली रहती और इनको पूजा को देखने के लिए एक लड़का आता है और दहेज में घर मांगता है और घर मांगते टाइम रघुवीर जी चिढ़ते, अरे जाओ जाओ गोवर्धन बाबू, और कोई क्या है, अगर पूजा बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छे कार्य करती है। उतने में शेट्टी का एंट्री होता है और शेट्टी बोलता है, अरे क्या हुआ लोकीराम बाबू, किसे फ्लैट दे रहे हो? तो रघुवीर दादा और उनकी बिजनेस बोलते ऐसे ऐसे, देखो ना गांव में 10 एकड़ है जमीन। तो वो चिढ़ते, अरे ऐसा मत बोलो, कल बंगला मांगेगा। फिर हमारी बेटी पूजा पढ़ी लिखी है, तो मैं बोलता सही कहा, अपनी बेटी पूजा पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी नौकरी लगने दो ना, फिर देखो ना दहेज मांगने ले मुंडा लेकर आएंगे ना, काहे चिंता करो। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हम प्रेस के लिए टेबल लगा रहे हैं ऊपर, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। बाकी सब लोग अपने सीट्स पे बैठ जाएंगे। एक बार हम टेबल लगाते हैं, फिर रघु सर, सुनील सर और शेट्टी सर यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध रहेंगे क्वेश्चंस के लिए। Events and promotion. थोड़ा आवाज कम करना भाई। हाँ जी, गाना भी है मेरा सुबह जी। सर बात करें आज मूवी के बारे में, क्या जी। कहते हैं, किस तरह की मूवी है? ये बताया कि बड़ी अच्छी तरह की मूवी है और स्लम को लेके ये किया है और वहाँ के जिस तरह के लोग रहते हैं उनकी समझ को डेवलप करने की कोशिश की गई है कि अगर आदमी चाहे और लोग चाहें तो अपने जीवन को का स्तर बढ़ा सकते हैं। बस यही इस मूवी का कहना है। मैं वही स्लम का ही है, जिस तरह के वो लोग हैं, जिस तरह की उनकी सोच है, उसी तरह का कैरेक्टर है मेरा। और फिर बाद में जब शेट्टी साहब उसको डेवलप करना चाहे तो उनकी सोच को बढ़ावा देना चाहते तो उसमें शामिल हो जाते हैं। सर टाइटल की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? सहारा आसरा एक्चुअली घर को भी कहते हैं आसरा, जहाँ पर आपको आसरा मिल जाए या किसी से भी आसरा मिल जाता है तो उसको कहते हैं। तो एक बड़ा अच्छे किस्म का टाइटल है और फिल्म में बड़ा सटीक बैठता है। मेरे ख्याल से फिल्म के लिए इससे बढ़िया टाइटल नहीं हो सकता था। मुंगेरी लाल एक अलग किरदार में नजर आएंगे इसमें? नहीं, हाँ अलग किरदार में मुंगेरी लाल तो नज़र नहीं आऊँगा। वो तो जब था वो कुछ 30 साल पहले की बात है, वो तो ख़त्म हो गया। उसमें दोबारा अभी तक जब इससे पहले नज़र नहीं आया तो इसमें कहाँ से नज़र आऊँगा। आपके साथ में सर कौन कौन है? मेरे साथ में सुनील है मेरे, हाँ, और अतुल कुलकर्णी है और कौन है भाई बता? आप हैं और मैं हूँ ओमकार जी। हाँ ओमकार जी के साथ पहले भी आपके साथ फिल्म रही है? जी हाँ उनके साथ। कैसे केमिस्ट्री है आप, मतलब अभी? एक्चुअली वो भी थिएटर के, हम भी थिएटर के हैं, तो थिएटर के लोग मिल जाए तो केमिस्ट्री अपने आप ही बन जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जी बात करें जो मामला चल रहा है जी पैसे का, जी, कितनी परेशानी हो रही है काम आदमी की? अगर आप आज क्या है कि ये हमेशा जब भी कोई अच्छा होना तो परेशानी तो उठानी पड़ती है आपको। बगैर परेशानी के कोई किसी समस्या का हल नहीं होता। तो इसको परेशानी ना समझें, ये आगे आने वाले वक्त के लिए यही परेशानी आपको कारगर साबित होगी। जी, आपकी बात करें कहीं भी आपको लगा कि कोई ऐसा वाकई खुद परेशानी हुई, जैसे कहीं शूटिंग में जाने में या फिर ऑटो रिक्शा से? नहीं, अभी मेरे ख्याल से मैं 4-5 दिन से शूटिंग में गया ही नहीं। यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। और कल भी मेरा शूट है तो गाड़ी आएगी ले जाएगी और मैं चला जाऊँगा, शूट करके आ जाऊँगा। मेरे कुछ इस तरह के उल्टे सीधे खर्चे नहीं हैं और ना मेरे पास कोई ऐसा ब्लैक का मनी है जो कि मैं छुपाने में और लगाने में उसमें परेशानी महसूस करूं। तो कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास, तो मुझे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। दौलत तो आप छुपा के रखे हैं टैलेंट। आने वाले प्रोजेक्ट क्या कह रहे हैं? आने वाले एक न्यूटनिक मैंने अभी फिल्म की है
और 2-3 और फिल्म हैं जिसका अभी टाइटल, क्योंकि फिल्म का टाइटल बाद में ही आते हैं तो इस वजह से एक ही फिल्म का टाइटल मुझे मालूम है, और मेरे ख्याल 3-4 फिल्में हैं अभी फ्लोर पर मेरी। जी जी, शुक्रिया। हाँ, सुनील जी, बात करें इस मूवी की, किस तरह की मूवी है और आपके किरदार की? फिल्म का नाम है आसरा। ये एक झोपड़पट्टी की फिल्म है और मेरी शुरुआत झोपड़पट्टी से हुई है। मैं बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इस फिल्म के सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने जो दृश्य देखे कहानी के हिसाब से वो मैंने अपनी आंखों से देखे। झोपड़पट्टी में एक प्रॉब्लम होता है, पानी का प्रॉब्लम होता है, बाथरूम का प्रॉब्लम होता है, लोगों को सफाई का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई इस फिल्म में। और एक बंदा इस फिल्म में जो सदानंद शेट्टी जी ने साकार किया है रोल, फिल्म के हीरो हैं, मेन लीड हैं, जिन्होंने झोपड़पट्टी के प्रॉब्लम को समझ के और सारे झोपड़पट्टी के लोगों को बिल्डिंग तक पहुंचाया है। तो ज़ीरो से हीरो का सफ़र है जिसमें हम सारे कैरेक्टरों का साथ देते हैं। मैं फिल्म में बेवड़ा बना हूं, लेकिन आपको फिल्म देखते वक्त हर कैरेक्टर का एक अपना मज़ा है और एक कलर है, आपको मज़ा आएगा। कैसी केमिस्ट्री अतुल जी के साथ और रघुवीर जी के साथ? सारे बहुत सुलझे हुए कलाकार हैं। अतुल जी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कितने अच्छे कलाकार हैं, ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। रघुवीर भाई के लिए तो हम सभी जानते हैं कि मैं क्या कहूँगा, वर्ल्ड के सारे अवार्ड लेके बैठे हैं, वो महागुरु हैं वो, और बहुत अच्छे इंसान, ये सारे इंसान अच्छे हैं। तो मैं तो उल्टा इनको धन्यवाद करना चाहूँगा पद्मा विजन वालों को कि जिनकी मेहरबानी की वजह से इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। एज एन एक्टर मुझे बहुत सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म में मैंने अपने आप को अलग पाया, और इस चीज़ के लिए मैं राज, हमारे सागर जो डायरेक्टर हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। अतुल जी के किरदार की बात करें, किस तरह के किरदार है अतुल जी का? अतुल जी भी इसमें सदानंद शेट्टी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और उनको बहुत फिल्म में एक पैरेलल सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत मुख्य भूमिका है उनकी, और उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला। वाकई अतुलनीय परफॉर्मेंस है उनका। चांदनी बार की बात करें, अतुल जी काफी सराहा बार की बात मत करो, आज सनम मधुर चांदनी में, मधुर भंडारकर और चांदनी बार दोनों का नाम आ रहा है इस पिक्चर में, गाने में। बार का जिक्र है। बार का मैं बेवड़ा ही बनाऊँ ना इसमें, मैं आप देख सकते हैं, नहीं मगर देसी पीता हूँ मैं, लेकिन परफॉर्मेंस में नशा है, और इसका नशा आप पर्दे पे ज़रूर महसूस करेंगे। जो आजकल चल रहा है, क्या कहना चाहिए? 100-500 का जो मुद्दा चल रहा है, क्या कहना चाहिए? कई लोग खुश हैं, बहुत लोग खुश हैं। मैं भी आजकल कोई बयान नहीं दे रहा हूँ, वरना पता नहीं अचानक मोदी जी कहेंगे सुनील बाल ने एक नोटबंदी पर अपना विचार दिया। तो मित्रों, आज रात से ही कॉमेडी दुनिया में नहीं होगी, मिमिक्री नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 95% लोग खुश हैं, उसमें मैं शामिल हूँ। हर आदमी यही कह रहा कि हाँ मैं खुश हूँ, अंदर से रो रहे हैं, बहुत खुश हूँ। उम्मीदवार समझा था आपको, आपने हमारी उम्मीद पे वार कर दिया, क्या बिगाड़ा था। अच्छा हुआ कि ये साल जो है 2016 है, अगर 1016 होता तो इसे भी आप कैंसिल कर देते। आप 1000 के इतने पीछे पड़े हैं, लेकिन सभी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और देश के कल्याण के लिए, भले के लिए कोई भी कदम हो, हमें सपोर्ट करना चाहिए। आपको भी नोटिस आया, ब्लैक का पैसा बहुत आपके पास है? मैं तो खुद ही ब्लैक मनी हूँ। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि तुम मेरी असली दौलत हो। मैंने कहा मेरा कलर देखते हुए खुल के मत कहना कि तुम मेरी असली दौलत हो, वरना लोग कहेंगे ब्लैक मनी साथ में रखती है। सुनील जी, कोई ऐसा वाक्य जो आपको परेशानी हुई अभी 2 दिन की, 4 दिन से जो हो रहा है? लंबे जो लाइनें लगी हैं उसमें बहुत परेशानी है। लंबे लाइनों में लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, कोई चक्कर आके गिर रहा है, कोई प्रॉब्लम में है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है थोड़ा सा मुझे, हम सबको संभालना चाहिए इन लोगों को। जो लोग वहाँ पर लाइन, मैं भी लाइन में था, तो एक वीडियो को देखा, वो भी लाइन में था। मैंने कहा ये क्या लाइन वाइन, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग। तो हर तरफ से फन, और हम तो ढूंढते रहते फन, लेकिन हमारे मन में यही है कि देश का भला हो, यही हमारी मन की बात है, और लोगों के धन की बात है, लेकिन सबका कल्याण हो। और मेरा तो हमेशा वृद्ध वाक्य रहा, भावनाओं को समझो। हालांकि इस बात से 99% लोग खुश हैं, 1% लोग नाराज हैं, और 1 की स्पेलिंग ई के है, ए के नहीं। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम? सदानंद शेट्टी, पुणे।
जी बात करें इस मूवी की, टाइटल क्या है और किस तरह की? ये मूवी स्लम के लोगों के बारे में, जो स्लम में जीते लोग हैं, जो स्लम पे उनकी हालत से गुजरते हैं, उनके जीवन पे स्लम की मूवी है। 21 साल का ये प्रयास है जो यात्रा मैंने 21 साल नज़दीक से किया, कोर्ट मैटर तक, नीचे से लेके कॉरपोरेशन, नगर पालिका से लेके कॉरपोरेशन, कोर्ट से अपील करके जो जीत किया, उसको 21 साल का प्रयास है, क्योंकि ये मेरे जीवन की रियल स्टोरी है। सेफ्टी होकर बात करें, सेफ्टी और मुंबई में बार ना दिखाएं ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं इसलिए बार का जिक्र होगा। अतुल जी भी नहीं, बाहर का ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल जो दिखाना है वो दिखाए है, जो सुनील जी ने किया है। थोड़ा इलेक्शन में रहता है, जो एंजॉयमेंट रहता है, वैसे वो थोड़ा है उसमें दिखाया है। मायानगरी कहीं ना कहीं बार के नाम से भी जानी जाती है कि जो यहाँ पे बार है, कहीं ना कहीं स्टोरी है इसमें, थोड़ा दिखाया गया है। नहीं, बाहर के बारे में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन पिए हुए लोग दिखाए हैं। अतुल जी को लेने का खास मकसद? अतुल जी एक अच्छा कैरेक्टर है, और हम लोगों ने जो स्क्रिप्ट इनको दिखाया, रघुवीर जी रहेंगे, सुनील पाल जी रहेंगे, अतुल जी रहेंगे, अशोक तंवर, सभी लोगों ने एक ही इसमें फाइनल कर दिया कि कुछ हटके स्टोरी है, कि जो हमेशा उनके कैरेक्टर में काम करते हैं, लेकिन ये कोई अलग ही स्टोरी है, स्लम के जीवन मारे के। सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग काम करेंगे इसमें। इस वजह से ये देश भर ले जाने का प्रयास है मेरा, कि ये इसकी स्टोरी देश में 1/3 भाग जो स्लम में आता है, उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में, जीवन के बारे में, घर के बारे में, परिस्थिति के बारे में थोड़ी जानने चाहिए पिक्चर। ये सारे जो है महाराष्ट्र में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी जो हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूमत नहीं। ये फिल्म, इस फिल्म के जरिए लोगों को मालूम पड़ेगा SRA बोलो तो क्या है। किरदार की बात करें, आप भी इसमें हैं, पोस्ट में काफी एक अहम किरदार है आपका, किस तरह का रोल आपका? मैं मेन कैरेक्टर ही हूँ। जाके रियल स्टोरी जब मैं बताता हूँ तो इसको पूरा स्टोरी दिखाने में, करने में मुझे कोई मुश्किलें नहीं आई, ताकि ये रियल स्टोरी था। राज सागर बता दिया। राज सागर क्या बोल रहे थे आप? ये एक सामान्य जीवन, एक स्लम के लोगों की लाइफ पे बस बेस्ड स्टोरी है, रियलिस्टिक फिल्म है। आप इसे एक मेथड सिनेमा या एक पैरेलल सिनेमा कह सकते हैं। फिल्म सच के आसपास है, सच के बारे में है और सच्ची कहानी है। ये पता नहीं चला, टाइटल पता थोड़ी चलता, टाइटल रखना पड़ता है। देखिए, ये फिल्म दो चीज़ों के बारे में है। एक, जो उनकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं उन्हें कौन हल करे, उसे हल करने के लिए एक आदमी आता है, उसके बारे में। दूसरा, वो समस्या जो है वो एक घर के बारे में, घर जिसे हम आसरा कहते हैं। तो दोनों मायनों में आसरा सुटेबल टाइटल था। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उनका आसरा बनकर उनकी ज़िंदगी में आया और उनके लिए आसरा लाया। अगर बात करें रघुवीर यादव जी को लेने के खास मकसद? इसमें सारे किरदार वैसे देखिए, आप देखिए, आप एक ऐसी फिल्म प्लान करें जिसमें आपको ज़िंदगी के करीब के किरदार चाहिए, जो बहुत रियलिस्टिक परफॉर्म कर सकते हैं, ज़िंदगी के करीब के किरदार बन सकते हैं। तो आप ऐसे किरदारों में रघुवीर भाई हैं, अतुल जी हैं, चाहे सुनील जी हैं, ये लोग आम जीवन के कलाकार हैं, आम जीवन के किरदारों को निभा सकते हैं। इसमें हम बहुत लार्जर देन लाइफ कुछ भी नहीं दिखा रहे। तो जो ज़िंदगी के करीब हैं वैसे किरदार सामान्य रूप से पहला ऑप्शन होते हैं। म्यूजिक की बात करें, किस तरह का म्यूजिक है, किसने दिया है? म्यूज़िक डायरेक्टर अवधेश गोस्वामी है इस फिल्म के, और म्यूज़िक फिर वही है जो महाराष्ट्र में जो सामान्य जीवन में यूज़ होता है। लावणी जो यहाँ का संगीत है, गणपति बोलने की ज़रूरत नहीं, गणपति तो महाराष्ट्र में हम हैं और यहाँ की कहानी है, तो गणपति उसका बिल्कुल अभिन्न हिस्सा होगा। एक गाना है जो फिल्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, जिसे सिद्धार्थ माधवन ने गाया है, और एक जो फिल्म का सारांश बताता है, जिसे रघुवीर जी ने गाया है। थैंक यू।